इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, किस तरह से इस पेशे को ज्वाइन किया आपने? शौक भी था और थोड़ी सी ऐसे इतनी ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मजबूरी भी थी जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ गई। पहले जितनी भी लड़कियां थी वो मजबूरी के लिए आती थी। आजकल अगर आप कहें तो आजकल कोई मजबूरी नहीं, अच्छा। जिसको यानी कि नजर आता है कि पैसा, शोहरत या फिर कुछ और लगा लें तो वो फिर वो शौकिया तौर पे आते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी का नाम दे देते हैं। बाकी लड़कियां जो आने वाली हैं उन्होंने आसान रास्ता चूज किया हुआ कि हम बन जाएंगी नरगिस, लेकिन वो नहीं बन सकी हैं। वो नरगिस के पास को भी नहीं है। वो उस बिना पे वो रास्ते चूज कर रही हैं जो वो नुकसान में वो उनके रास्ते लिए। कौन से हैं? वो भी वो सारे जानते हैं जो रास्ते आजकल चल रहे हैं। आप भी तो थिएटर में काम करती रही। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं भी उनकी तरह काम करती हूँ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सबको बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की पॉडकास्ट बहुत ही अहम और ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन वो पॉडकास्ट होगी क्या उससे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा। हमारे बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं, अक्सर लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़े मज़े की वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं जनाब आज के गेस्ट की तरफ, लेकिन वहाँ पे उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पाकिस्तान की जो थिएटर इंडस्ट्री है, अक्सर आपने न्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पे ये सुना होगा कि फैमिलीज रूठ चुकी हैं थिएटर के अंदर। आज कोई थिएटर देखने जाता है तो वो मनचले नौजवान होते हैं, अक्सर कहा यह जाता है, जो ना तो आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, सिर्फ फन मजाक के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि देखने के लिए जाते हैं। अब मैं उन चीज़ों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सुनने वाले बाखूबी इसे समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त। लेकिन पहले के थिएटर में और आज के थिएटर में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क पैदा कैसे हुआ, थिएटर की दुनिया जो है उसके बैक स्टेज क्या चलता है, क्या डार्क साइड है उसकी, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ हमारे थिएटर ही नहीं बल्कि हमारे लॉलीवुड की अगर इंडस्ट्री का या फिर कॉमेडी इंडस्ट्री की बात करें तो उसका बड़ा नाम नैना जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नैना जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे मिजाज हैं? ठीक है मैडम आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले नैना जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज से कितने साल पहले आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और किस तरह आपका इस इंडस्ट्री में आना हुआ? ये तो आप मेरी उम्र जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ। काफ़ी अरसा हो गया मुझे काम करते हुए इस हाँ। फील्ड में। अच्छा, और अक्सर ये कहा जाता है ना कि लड़की की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मेरा ख्याल उसी वजह से आप बताना चाह रहे, लेकिन यू स्टिल लुक यंग। तो थैंक यू। आप चाहे बहुत देर से काम कर रहे हैं, अभी भी आप माशाल्लाह जवान ही दिख रही हैं। थैंक तो यू। मुझे ये बताइएगा मैडम, इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, किस तरह से इस पेशे को ज्वाइन किया आपने? नहीं, एक्चुअली कोई इतना ख़ास वजह नहीं थी। जस्ट एक छोटा सा हादसा लगा लें कि हो गया था, तो मुझे आना पड़ गया। जैसे कि शौक भी लगा लें, एक शौक भी था और थोड़ी सी ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मजबूरी भी थी जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ गई। क्या अक्सर लोगों की तरफ से ये कहा जाता है, क्या इस इंडस्ट्री में खातून मजबूरी के तहत ही आती है? क्या मजबूरी इस कदर बढ़ जाती है कि इसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ता है उनको? नहीं, देखिए पहले जो थी हमारी फील्ड की लड़कियां, हाँ हाँ। जो कहा जाता है सही जेन्युइनली के मजबूरी पहले होती थी। हम्म। पहले जितनी भी लड़कियां थी वो मजबूरी के लिए आती थी कि अगर उन्हें कोई नई बिजनेस होता था या नहीं कहीं भी उनको किया जाता था, यानी कि कोई बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए, तो वो इस इंडस्ट्री को चूज कर लेती थी कि चलें चलता रहेगा। और उस वक्त इंडस्ट्री में होता था कि सुकून से कमा सकती थी, इज्जत से कमा सकती थी। आजकल अगर आप कहें तो आजकल कोई मजबूरी नहीं है। आजकल तो एक शौक बना लिया सबने ना, अच्छा। जिसको यानी कि नजर आता है कि पैसा, शोहरत या फिर कुछ और लगा लें तो वो फिर वो शौकिया तौर पे आते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी का नाम दे देते हैं इसको, हालांकि उनकी मजबूरी नहीं होती। यानी ये जो चाम है, ये जो चमक धमक है इसकी, जी, ये अपनी तरफ खींच लाती है। ये खींच लाती है। आपको नहीं लगता ये चमक दमक बहुत सारी मुसीबतों को भी अपनी तरफ माइल करती है? बिल्कुल करती है। अब हर लड़की, हर आर्टिस्ट जितनी भी हैं अब आने वाली, वो चाहती हैं कि नरगिस, देखें जी वो एक नाम था, हमारी सीनियर हैं, बिल्कुल। हम उनकी आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो कोई हो ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। वो नरगिस जानती है कि नरगिस कैसे बनी नरगिस, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। हम लोग भी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उनको पिक करते हैं, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच सकते जहाँ पे वो हैं। बाकी लड़कियां जो आने वाली हैं उन्होंने आसान रास्ता चूज किया हुआ कि हम बन जाएंगी नरगिस, लेकिन वो नहीं बन सकती हैं। वो नरगिस के लगा लें आपके, होता है ना, पास्ट भी नहीं। पास को भी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि हम बन जाएं।
वो उस बिना पे वो रास्ते चूज कर रही हैं जो वो नुकसान में वो उनके रास्ते लिए। कौन से हैं? वो भी वो सारे जानते हैं जो रास्ते आजकल चल रहे हैं। हाँ वो शॉर्टकट लगा लें आप। हाँ टिकट्स वगैरह आजकल बिकती है हमारे ड्रामे की, कहा जाता है प्रोड्यूसर कहते हैं जी टिकट दें हमें। हाँ पहले ऐसा नहीं होता था। नरगिस को आज तक किसी ने नहीं कहा, खुशबू को किसी ने नहीं कहा कि हमें टिकटें दो। हाँ, यानी आपको देखने के लिए कौन आ रहा है, टिकट्स परचेज कर रहा है नहीं कर रहा, पहले इस चीज को नहीं नहीं मलूज़े होता था। खातर रखा जाता था। ऐसा ही है। लेकिन आज ये देखा जाता है कि अगर किसी लड़की को कास्ट कर रहे हैं तो उसे देखने के लिए कितने लोग आएंगे। कितने लोग आ रहे हैं, नहीं वो प्रोड्यूसर को लालच दिया जाता है कि अच्छा। हम लोग आपको टिकट्स देंगे, मतलब सेल करवाएंगे आपकी टिकट्स। टिकट सेल करवाएंगे आपकी हम लोग, यानी कि इतने हमारे चाहने वाले हैं। हाँ, वो ये कहते फैन हैं। फॉलोइंग जो होती हाँ है। जी, वो फिर टिकट देती हैं। तो ये पहले नहीं था, जो काम था ना, जब काम चलता था तो पहले नहीं था। फैमिलीज आती थी पहले। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये था आपसे हाँ जी। कि फैमिलीज आज ड्रामा देखने थिएटर क्यों नहीं आती? फैमिली इसीलिए नहीं आती क्योंकि ड्रामा नहीं रह गया ना। ड्रामा जब होता था तब फैमिलीज आती थी। 2 घंटे का ड्रामा है, उसमें से आधा आधा घंटा ड्रामा चलना है और 1.5 घंटा जो है वो गाने चलने हैं। हाँ, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। पहले कॉमेडी होती थी, कॉमेडी होती थी, स्किट परफॉर्म किया जाता था और बिल्कुल किया स्क्रिप्ट के तहत चला जाता था। और अब आपको पता है कि गाने, और गाने भी आप जानते हैं कि गाने किस किस्म के होते हैं। हाँ, तो वो फैमिली कैसे देखे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बहुत सारी आर्टिस्ट ऐसे भी होती थी, जैसे रूबी अनम साहिबा की मैं बात करूं। जी। रूबी साहिबा ने जुगतों का मुकाबला जुगतों से किया है, बिल्कुल स्टेज किया पे आके प्रॉपर परफॉर्म किया है और बताया है कि एक खातून भी किसी मर्द से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। रूबी अनम आ जाती हैं, शिबा हसन हमारी मैडम आ जाती हैं, भाभी आबदा आ जाती हैं। उन्होंने प्रॉपर मुकाबला किया है साथ खड़े होके मर्दों की तरह। उन्होंने गाने नहीं किए। लेकिन आपने अगर आबदा साहिबा के यहाँ पे नाम लिया, अगर उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया, हाँ जी, प्रॉपर जो थिएटर में स्किट परफॉर्म किया है या अपना जो ड्रामा परफॉर्म किया, आज उनके हालात भी तो देखे ना। आबदा साहिबा के हालात इन लोगों ने किए हैं ना। हाँ, यही लोग हैं ना जो नए आने वाले चेहरे हैं, नई आने वाली लड़की हैं। हाँ, और प्रोड्यूसरों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी ना काम की, उनको अब गानों की जरूरत है। हाँ, अब उनको काम की जरूरत नहीं है। अब देखिए ना, मैं भी थिएटर में बहुत कम नजर आती हूँ। मैं बहुत कम काम करती हूँ, इसी वजह से करती हूँ कि वो जो चीज चल रही है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। थिएटर के में इस चीज को कह रहे हैं कि फैमिलीज जो नहीं आ रही आजकल, खवातीन की वजह से नहीं आ रही। आप भी तो थिएटर में काम करती रही। जी बिल्कुल, मैं करती रही हूँ और कर रही हूँ। लेकिन आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं भी उनकी तरह काम करती हूँ? नहीं, आप परफॉर्म करते रहे हैं वहां पे। नहीं, परफॉर्म मैं करती हूँ, लेकिन आप मुझे उस बिना पे देख रहे हैं कि जिस तरह वो परफॉर्म करती हैं वैसे मैं भी परफॉर्म करती हूँ। नहीं मैडम, मेरा कहने का वो मकसद नहीं था। मकसद आपका यही था ना। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं भी कम नजर आ रही हूँ। लेकिन मैडम आपने परफॉर्म तो किया ना थिएटर में। मैंने परफॉर्म किया है, बट मेरा परफॉर्म कोई भी आप उठा के देख सकते हैं यूट्यूब पे, जितने भी पड़े हैं। मैंने आज तक इस तरह का परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ। आप हर बंदे को एक जैसा ना देखा करें। नहीं मैम, आप तो बुरा मना गए। मैं आपको उन जैसा नहीं कह रहा। बुरा मनाने वाली बात नहीं, आप बात ही ऐसी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने भी तो परफॉर्म किया ना, आप भी तो कर रही हैं ना। हाँ। हमारा बस चले तो हम रात से दिन ना चढ़ने दें, हम कभी भी ना करें। जिस तरह का काम चल रहा है यहाँ, हम लोग पहले का काम करने वाले हैं और आज भी हम काम ही करते हैं। तो अभी आप थिएटर नहीं परफॉर्म कर रही? मैं कर रही हूँ परफॉर्म थिएटर, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रही जिस तरह ये कर रही हैं। ठीक। आज भी हम काम करते हैं। अगर कहीं जिक्र होता है ना, आप पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं लाहौर में जब भी मैडम के गानों का कहीं भी जिक्र होता है तो वो कहते हैं नैना खान को कर लें। यू मीन टू से कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए परफॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, कि आप सिर्फ वो डांस की हद तक नहीं बल्कि ड्रामा भी परफॉर्म करती हैं? ड्रामा भी परफॉर्म करती हूँ और गाने में भी परफॉर्म ही करती हूँ। ये बहुत बड़ी वैसे बात की आपने। हाँ, समझने वाले इसको समझ चुके होंगे। जी, और देखने वाले जो आते हैं ना देखने के लिए, उनको भी पता है कि ये वाकई परफॉर्म करती हैं, ये बातें नहीं करती। अच्छा, बाजुकात ऐसे होता है ना, इन परफॉर्मेंसेस की वजह से स्टेज पे फायरिंग भी हो जाती है या कोई ऐसे मामलात भी पेश आते हैं कि बाद में भी आर्टिस्ट को तंग किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता है, विच इज रॉन्ग। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ। अगर एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो बिला वजह उसे तंग या टीज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये उनके अपने मैटर हैं। जो अब देखना कि जिस तरह की अभी हम लोगों ने बात की कि लड़कियां कहती हैं कि हम आपको टिकट्स देती हैं, हम अपने फैन बुलाती हैं। ये उनके अपने मैटर हैं कि अगर वो करती हैं, उनसे टिकट्स लेती हैं, टिकट्स के अलावा भी तो सारी बात है कुछ ना कुछ लेती ही होंगी ना। तो जब उनको डिस्टर्ब करेंगी तो वो भी तो करेंगे ना डिस्टर्ब।
आज तक अच्छा। हम लोगों को किसी ने क्यों नहीं किया डिस्टर्ब, जितने यानी आज तक आपके साथ कोई वाकया नहीं पेश आया? आज तक नहीं आया कभी भी, चलती गाड़ी को किसी ने रोका हो, स्टेज के ऊपर आपको कोई ताना कभी कसा हो, भी या कोई नहीं, कभी भी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के दौरान एक भी वाकया आज तक ऐसा? कभी भी नहीं, आज तक नहीं। मैं माशाल्लाह सीनियर हूँ और वहां से लेकर अभी तक मेरा रिकॉर्ड है इस बात का, आज तक किसी ने भी नहीं, सबने इज्जत की है, लेकिन इस तरह का कभी किया ही नहीं है किसी के साथ भी मैटर कि किसी को तंग किया जाए और वो हमें तंग करे। लेकिन आपने देखा है ना, अक्सर जी बिल्कुल होता है ऐसे। होता है ऐसे। तो इसके पीछे की कहानी क्या होती है असल में? क्योंकि आप वहां पे रहती हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का पता होगा। कहानी डिफरेंट होती है, कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ जेलसपन भी होता है, जेलसी फैक्टर होता है। हाँ। लड़कियों का, लड़कियों आर्टिस्ट का आपस ऐसा भी हो जाता है, और कुछ ये भी हो जाता है कि लड़कियां किसी को डिस्टर्ब करती हैं, किसी मर्द को, या उसके साथ नहीं सही चल पाती, तो वो फिर इस बिना पे आ जाता है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये होता है ना कि समटाइम अगर किसी शख्स को जो ड्रामा देखने आता है, कोई आर्टिस्ट पसंद आ जाती है, तो उसे किसी ना किसी तरह वर्गलाने की या कहीं खाने पे बुलाने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं जाती तो वो फिर दूसरे लड़ाई झगड़े के वाकयात भी पेश आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताया कि वल्गराने वाली बात तो आती नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट होते हैं इनके पास, तो फिर ही ये किसी के साथ बात करती हैं। कोई खाने की दावत देता है ना, वैसे तो नहीं, कोई भी जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे आपके कहने का मकसद है ताली दो हाथों से बजती है। दो हाथों से बजती है, यानी मोस्टली केसेस में 99% केसेस के अंदर यही काम यही होता है। काम है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, हाँ जी। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता हूँ कि मैडम नैना को फलां शो के लिए कनाडा में बुक कर लिया गया, यूके में बुक कर लिया गया। हालांकि बहुत सारी आर्टिस्ट पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में ऐसी हैं जो कि आपसे ज्यादा नहीं बल्कि डबल डबल पेमेंट ले रही हैं बिल्कुल ले रही है, इज दैट ट्रू ना? ऐसे है ना? ऐसा ही है। क्या वजह है उनको छोड़ के आपको चूज किया जाता है कि कनाडा, अमेरिका और ये यूके वाली साइड पे जो परफॉर्म करवाया जाएगा वो मैडम नैना से करवाया जाएगा? वो आप ऐसा लगा लेंगे शायद मैं फ्री जाती हूँ। वाकई में आप फ्री करवाते हैं? मैडम आप अगर पैसे नहीं लेते, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि मैडम का शो अरेंज करें, ज्यादा पैसे बचेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, पैसे के अलावा आपको पता कुछ भी नहीं है, पैसा तो जरूरी है। हकीकत। नहीं, वो ऐसा है कि बाहर परफॉर्म देखा जाता है, वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज जो हैं वो प्रॉपर जिसको कहा जाता है ना परफॉर्म, वहाँ पे गाने चलते हैं, यानी कि आप लगा लें दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इस वाह, तरह के चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, जैसे कि इंडिया के सॉन्ग्स परफॉर्म वाले, वो इस तरह की चीजें देखते हैं वहाँ पे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल अल्लाह पाक ने बनाया है कि जितने भी हमारे जबी साहब हो गए, अफजल भट्ट साहब हो गए, वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस काम के हवाले से। वो इसीलिए फिर मुझे चूज़ करते हैं कि नहीं, हमारे साथ काम वाली होनी चाहिए। कितनी कंट्रीज में परफॉर्म कर चुके हैं आप? मैं माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूके, जितने भी मुल्क हैं माशाल्लाह। हैं? जितने भी मुल्क हैं? हाँ, सब मुल्क। आपकी बातों से मुझे लग रहा है पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों में है फिर। जी, मैंने सारे मुल्क घूमे। सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया परफॉर्म करके? सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये लास्ट टाइम यूरोप। क्या करैक्टर प्ले किया आपने उसमें? कैरेक्टर था मेरा बेटी का, तो घर की बेटी होती हूँ मैं, तो वहाँ पे बस उनके साथ, वहाँ पे भी इतना परफॉर्म नहीं होता, बस 1 घंटे का ड्रामा होता है वहाँ पे ना। अच्छा, बाहर में आपने शोज क्योंकि परफॉर्म किए, तो बाहर के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कमिटमेंट में कौन ज़्यादा अच्छा होता है? और अच्छा होने के साथ साथ अच्छा का मकसद ये होता है कि पेमेंट पूरी देना और जितना काम कहा गया उतना करवाना, ठीक है ना? नहीं इसमें सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। जब लेकर जाते हैं तो वो यानी कि इस तरह ख्याल रखते हैं कि जैसे हम फैमिलीज हैं सारी, वो खाने में, पीने में, रहائश, हर एक चीज़ का वो टोटली ख्याल रखते हैं। कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, वहाँ हमें कोई पाबंदी भी नहीं होती। वो कहते हैं जहाँ मर्जी घूम लो, काम के टाइम पे हमें आप लोग चाहिए। मैडम सच सच बताइएगा, कभी ऐसे हुआ कि किसी ने आपकी पेमेंट मार ली हो? हाँ, वो जगह पे। अच्छा, किसी का नाम ना लीजिएगा, लेकिन वाकया क्या हुआ वो थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वाकया बहुत किसी एक जगह पे नहीं, ये आजकल जो चल रहा है ना ड्रामों में, अब मैं वो समझदार मतलब मैं, आप ना किसी जगह का नाम ले, ना थिएटर का नाम ले, ना किसी हाँ। प्रोड्यूसर का, जस्ट ये बताएं कि एक दफा ऐसे हुआ था, ये करैक्टर मेरा था। ईद से लेकर ये फैसलाबाद के ड्रामों से पहले, यानी कि लगा ले आप, तब तक मेरी पेमेंट मरती है ये। मरती यानी एक दो दफा नहीं? नहीं,
वो उस वक्त से लेके इससे लेके उस वक्त तक ना, यानी कि काफी पेमेंटें जो है ना वो ड्यू है अभी मेरी प्रोड्यूसरों की तरफ। तो एक होता है प्लीज ड्यू अगर जो मिल जाती है, एक वो ड्यू होती है नहीं, जो मैं वही रिक्वेस्ट करने लगी, अगर वो देख रहे हैं प्लीज मेरी पेमेंट दे दो। अच्छा मैडम, हाँ जी। कितनी पेमेंट अब तक अंदाजे के मुताबिक आपकी फंसी हुई है तकरीबन 6 से 7 लाख। एक ड्रामे की, नहीं नहीं, ओवरऑल जो देखा जाए? ओवरऑल हाँ 3 ड्रामे। 3 ड्रामे, यानी आज तक आपने जितना परफॉर्म किया 3 ड्रामों की पेमेंट सिर्फ हाँ आपकी उनमें फंसी, से, बाकी मिलती रहती? हाँ नहीं उनमें से थोड़ी थोड़ी मिली है। हाँ, हाँ बहाना बाकी की लांदे ने फंसे। वो की कहंदे ने कि वजह तो भी टिकटें नहीं सेल हुई या नहीं नहीं, वो कहते हैं अभी करते हैं, आप बैठे आते हैं करते हैं। मैडम को बिठा के खुद का हो जाता है हाँ जी। समटाइम। अब बिजनेस भी होता है ना, समटाइम बिजनेस में भी तो हाँ घाटे जी, पड़ते हैं बंदे को, तो ये काम है, साथ साथ चीजें जो है ऐसे वो ही। चलती रहती हैं। और मेरा ख्याल है ये गिले जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जोन से भी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हाँ किसी इंडस्ट्री को ले लें, कहीं ना कहीं इस तरह के मामला इक्का दुक्का होते मौजूद रहते हैं। होते हैं। हाँ जी। तो आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड जी टूर्स किए हैं, जी बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया, जी, पाकिस्तान की कई सिटीज के अंदर गए हैं, ऐसे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ऐसे ही। जब कोई शख्स इतना काम करता है जी, तो फैंस भी उतने ही होते हैं। नहीं मेरा कोई फैन नहीं है। नहीं हो नहीं सकता नहीं ना है। मैडम ला, मैं नहीं मानता नहीं मैडम। है सीरियसली। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फैंस होंगे। मुझे आप ये बताएं कि कोई एक आधा कोई क्रेजी फैन जो आपको टकरा हो, यार ये जान नहीं छोड़ा, नहीं है ना, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं सीरियस कह रही हूँ आपको। नहीं है मेरा कोई भी, ना कोई मेरा फैन है, ना मेरी किसी के साथ कोई वैसे दोस्ती है। नहीं दोस्ती की कुछ मैं भी बात नहीं कर रहा मैडम, वो तो नहीं, एक ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, कभी फैन भी किसी ने नहीं। आके कहा नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, और कोई प्रपोज किया मैं हो? मौका ही नहीं देती ना, मैं परफॉर्म करती हूँ सीधा अपने होटल चली जाती हूँ, होटल में होती हूँ तो परफॉर्म करती हूँ, घर जाना होता मैडम इंज ना करो हुण, एक अद्धा ते दसो सानू कोई, मतलब जरूरी नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्री भी मैं, है और ही नहीं। समटाइम यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करता चलूं, फैन होना जो होता है ना किसी के काम को जो है वो पसंद करना पसंद आता है, करना तो होता आपके काम को कोई ना कोई तो पसंद वो करता है। वहाँ की हद तक होता है, वहाँ मुझे अप्रिशिएट करते हैं, हाँ। क्लैप करते हैं मेरे लिए। क्लैप इस तरह भी हुआ कि यूरोप में मुझे आधे घंटे की क्लैप हुई है, आधे घंटे आधे की। घंटे की हाँ जी, क्लैप? आधे घंटे की क्लैप हुई है स्टेज के ऊपर, बार्सिलोना में मैंने जो पहला शो किया। अच्छा, क्लैप नहीं रुक रही थी, जो मैं गाना करके हटी हूँ ना, तो क्लैप नहीं रुक रही थी, वो आधे घंटे की क्लैप फर्स्ट टाइम किसी को हुई थी वाह वाह यूरोप। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन मेरी किसी के साथ वो नहीं थी, देखिए वो फैन थे, उन्होंने परफॉर्म देखा, लेकिन मेरी किसी के साथ ये नहीं है कि हेलो हाय आप मेरे फैन हो, या आप इस तरह या उस तरह, मुझे नहीं नहीं पता। समटाइम होता है ना, फेस पे आके कहते मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया हाँ है। ये तो करते हैं, वहां पे सारे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा फैन कौन है कौन नहीं। आर्टिस्टों को गिफ्ट्स बहुत दिए जाते हैं, कभी हाँ किसी बाहर होते फैन हैं। ने आपको आके कोई गिफ्ट दिया हो, या किसी प्रोड्यूसर ने आपको अच्छा काम करने पे कोई गिफ्ट दिया हो? नहीं है सर, तुझे मेरी लड़ाई कराना चाहते चाहते की हो, दसो की कौन है कि चाह रहे हो मेरे मैडम को। मैडम आई जस्ट वांट टू नो कि किसी ने कोई गुलाब का फूल आपको दिया हो? चलो आप दे दो मुझे, मैं मैं तो नहीं, मतलब मैं बहुत, समझो कि मेरा फैन कोई यहाँ पे मुझे मिल गया। नहीं नहीं हाँ, मैडम, हम आपके फैन हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ। चले शुक्र अभी है तो मेरे किसी पास ने माना। नहीं, बहुत सारे, जिस शख्स को आधे घंटे की क्लैप हुई हो, नाज़रीन आप मान सकते हैं कि ऑडियंस में एक भी बंदा ना उठ के आया हो इनको अप्रिशिएट करने के लिए। अब मैडम थोड़ा सा ना रिजर्व हो रही है, अब चले जैसे मैडम को ठीक लगे। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जब एक ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जोड़े भी बनते हैं, शादियाँ भी होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी बनते हैं। जी, अक्सर ये देखा है कि ऐसी शादियां कामयाब नहीं हो पाती, कुछ कामयाब हैं भी, तो आप क्या समझते हैं वजह क्या बनती है? वजह मेरे ख्याल से देखिए पेरेंट्स का जो फैसला होता है वो बेस्ट होता है, और हाँ, अगर आप पेरेंट्स के फैसले के बगैर चलेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नुकसान उठाते उठाते काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे ही। अगर रैम्बो साहिबा साहिबा को देखा जाए, जी, ठीक है साहिबा है ना, तो साहिबा के साथ साहिबा लगाना था तो वो 2 दफा साहिबा हो गया। तो अगर उनकी जोड़ी देखी जाए, बड़ी पॉपुलर हिट जोड़ी है नहीं वो तो और माशा, कामयाब भी रही है। क्या बात है, वो भी हैं, फिर कुछ और भी ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे आर्टिस्ट जिनकी आज तक बहुत अच्छे से चल रही है, उन्होंने अपने पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया होगा। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे थिएटर इंडस्ट्री के अंदर
मर्द हजरात में अगर देखा जाए, जब तक वो बीमार नहीं पड़ते, काम करते रहते हैं, दिन ब दिन नाम बढ़ता चला जाता है। चला जाता है। लेकिन खवातीन की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम्म। उनको काम मिलना कम हो जाता है थिएटर इंडस्ट्री में। नहीं, खवातीन का भी यही है और जेंट्स का भी यही है। हमारे अब आप देखिए लकी डियर साहब, हाँ हाँ, वो वो तो माशाल्लाह बीमार हो गए ना। बीमार हो गए। लेकिन एक शख्स जो बूढ़ा हो जाता है, चेहरे की खूबसूरती, वो रौनक जरा दूर हो जाती है। जी ठीक है ना। बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुराने आर्टिस्टों की, आगा माजिद साहब हैं, या फिर इसके अलावा मानुल्लाह साहब थे, बब्बू बराल साहब आज भी जिंदा होते ऐसे ही अगर, है। तारक टैडी साहब आज भी जिंदा होते अगर, तो हाँ मेरा जी, ख्याल है लाखों रुपए में कोई भी थिएटर उनको उठा के काम करवाता। करवाता बिल्कुल। लेकिन इसकी जगह जब एक खातून बूढ़ी हो जाती है, चेहरे की खूबसूरती चले जाती चली है, जाती है। तो वो उसको काम नहीं फिर उस तरह से मिल पाता। तो ये वही तो फील्ड है ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है। हाँ, इस फील्ड का नाम ये है ना। आप जब तक नजर आते रहोगे, चमकते रहोगे, लाइक कर रही है आपको दुनिया, आप चलते रहोगे। अब इसकी जीती जागती मिसाल आबदा साहिबा, हाँ अगर जी। वो आज बुढ़ापे में चले गई हैं, हाँ तो जी। एक्ट का परफॉर्मेंस उनको दिलवानी चाहिए थी प्रोड्यूसर साहिबान को। चाहिए था उनका साथ देना इस टाइम पे, लास्ट टाइम तक भी चाहिए था कि चले वो साथ चलती रहती हैं, आहिस्ता 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 जैसे भी था। लेकिन उन्होंने हालांकि बिल्कुल, मैंने किसी उनके ने नहीं कुछ पूछा। ड्रामे देखे हैं, इतनी अच्छी टाइमिंग उनकी, और इतने विटी हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करती थी स्टेज पे कि किसी मर्द हजरात को भी मेरा ख्याल है वो बोलने नहीं थी देती, नहीं जुगत के देती, साथ जुगत का मुकाबला ऐसे करती ही थी। करती थी। हमारी कुछ आर्टिस्ट ऐसी हैं जो अभी भी बैठी हुई हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो कहती हैं नैना, अब मैं नहीं मसलन के नाम नहीं उनका ले सकती ना, वो कहती हैं हमें 3-3 साल हो गए हम घर बैठी हुई हैं और हमें एक कॉल तक नहीं किसी प्रोड्यूसर ने की, जिनका एक वक्त पे नाम था और ये प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे होते थे, उनकी यानी से उनसे पैसे लेकर यानी कि ना ड्रामे चलाते थे। अच्छा, वो उनका नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन वो जो उस वक्त पीक पे थी, पीक पे थी। वो एक हफ्ते का कितना चार्ज करती थी तब वो तकरीबन एक हफ्ते का करती थी 5 से 6 लाख उस दौर के अंदर? उस दौर के अंदर। 6 लाख अगर आज वो देखा जाए तो मेरा ख्याल है वो 60 लाख की तरह होगा, 6 लाख आज उस ही दौर का। तो वो यानी कि इतना अरूज था उसके ऊपर कि वो खुद आर्टिस्टों को पैसे देती थी, प्रोड्यूसरों को पैसे देती थी कि अगर किसी प्रोड्यूसर को जरूरत पड़ेगी ना यार मुझे पैसे दे दो, मुझे ड्रामा लगवाना है ना, मुझे मसलन के ये करना है, मैं तुम्हें कर दूंगा। तो वो हंस के कहती थी अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो 50-60 लाख रुपया कुछ नहीं है, ले लो। इस तरह करती थी वो। वाह 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 अब वाह वाह। 3 साल हो गए हैं कि 3 साल से वो घर बैठी हुई है और उसको किसी ने कॉल भी नहीं की, एक कॉल। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, बहुत सारी जो थिएटर में आर्टिस्ट होती हैं, लड़कियां, फीमेल्स जो होती हैं, ऐसे वो ही। बहुत सारे अच्छे काम भी करती हैं। जैसे निदा चौधरी साहिबा का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मैंने 15 लाख रुपया डैम फंड के लिए दिया है। 15 अच्छा जी। लाख रुपया। तो इस तरह के मामलात भी पेश आते हैं, इतने इतने पैसे, मतलब अगर 15 लाख डैम फंड जा रहा है तो वो कमाते कितने होंगे? यही बात है, देखिए वो माशाल्लाह 15 लाख से ज्यादा वो 20 भी दे सकती हैं। हैं? हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है। वो देखिए ना, जब से वो काम करने लगी है तब से आप देख लें कि निदा चौधरी का आज तक कोई एक छुट्टी नहीं होगी। वो माशाल्लाह मुसलसल काम कर रही हैं। डेडिकेटेड टू वर्क है, मतलब काम के लिहाज से वो काम वो पीछे नहीं कर रही हैं, हटती। हर टाइम वो एक्टिव है, काम वो करती हैं। यही वजह है कि सारे प्रोड्यूसर्स की आंखों का तारा है वो। तारा है वो, जाहिर बात है फील्ड की रौनक है वो, हाँ, देखा जाए तो। ठीक है मैडम, मुझे अब आपसे ये जानना है कि जब बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप में कोई परफॉर्मेंस दी, वीडियो वायरल हुई, वायरल होने जी, के बाद फिर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से या डीसी ऑफिस की तरफ से पाबंदियां भी लग जाती हैं, लग जाती हैं। फिर बहुत सारी सिफारिशें भी डलवाई जाती हैं उसे हाँ ओपन जी, करने के लिए, और ओपन होने के बाद फिर 6 महीने काम चलता है और वही काम होता है। इस ऐसे ही। रेपिटेशन को रोकना चाहिए, आपको क्या लगता है? ड्रामे वापस बहाल करने चाहिए, और वापस बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल है। अब जो भी करना चाहे, कोई भी करना चाहे, जो ये पब्लिक को जिस रास्ते पे लगा चुके हैं ना, अब बहुत मुश्किल है ड्रामे वापस आए, और ना ही पब्लिक ने देखने हैं। अब आप जितनी भी कोशिश कर लें, मेरा जो है एक्सपीरियंस यानी कि इतनी देर का, वो यही है कि अब नहीं पब्लिक उस साइड पे आएगी। अच्छा, हम्म। तो मैडम मुझे बताइएगा, आपने आज तक कितना पैसा इस फील्ड से कमाया? बहुत सारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं क्या इस फील्ड में पैसा है? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैडम नु अपना डर पै गया अभी यार मेरे मगर। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ?
मेरे पीछे भी लगन कोई है। ओए होए होए। रहता अच्छा है। मैडम, ऐसे है कि हमारा छोटा सा सेगमेंट है, मैं किसी भी आर्टिस्ट का नाम लूंगा, जी। उसका नाम सुनते ही आपके ज़हन में जो भी ख्याल आए उसके बारे में वो आपने हमारे साथ शेयर करना है। सबसे पहला नाम है सुहेल अहमद साहब। जी, आउट क्लास। आउट क्लास। हाँ जी, जबरदस्त। शौकी खान साहब। उनको तो सात सलाम। सात सलाम, वाह जी वाह। अच्छा, इमरान शौकी साहब। वो भी नाइस, बब्बू बराल साहब। सो स्वीट। जफरी खान। ग्रेट, कैसर पिया। जबरदस्त। शहजादे आदमी है। वो बहुत अच्छे हैं जी। मेरा, टूर किया उनके साथ कोई? हाँ, ये अभी भी उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये यूरोप जो हमारा टूर जा रहा है अक्टूबर में, कैसर मेरे साथ है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हाँ हाँ। और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वाह जी वाह। हाँ जी। नासिर चिन्योटी। वो भी क्या बात है जी, उनकी भी हनी अलबेला। नाइस। सलीम अलबेला। वो तो लव यू है। अच्छा जी। सलीम साहब में ऐसी क्या बात है? वो भी मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। यानी कि ये सारे मेरे स्टार्टिंग में फील्ड के जो है ना, मेरे ये स्ट्रगलिंग हमनवा। दौर के हाँ, ये मेरे हाँ। हमनवा है सारे। अच्छा मैडम, इन्होंने हेल्प भी की होगी ना आपकी? सम टाइम होता है ना कि किसी को स्पेस देना भी वो बहुत बड़ी नहीं नहीं, बात ये होती बात तो आप करें ना, हेल्प, और ये किसी की करें। ये तो आप बात ही ना करें। अच्छा जी। हाँ, ये आपने काटना नहीं है, आपने लगाना है। हेल्प नहीं नहीं, नहीं। लेकिन मैंने इनकी शुरू से कदर की है और इज्जत की है और हमेशा करती रहूंगी। राशिद कमाल। क्या बात है। क्या बात है राशिद भाई, आपका भी नाम सुन के मैडम के चेहरे पे स्माइल आ हाँ, गई है। राशिद फलक शेर। जी, माशाल्लाह। फलक शेर आपके चैनल पे काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा लव यू और को पार्टनर है वो, बड़ा जबरदस्त काम नहीं, कर रहा आजकल मेरा भी लव यू हो गया है। ओए फलक शेर। मैं भी चाहूंगी कि वो मैं बंदा ही उनके बड़ा साथ काम प्यारा है करूं, वैसे। बहुत प्यारा है। अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं ना, उसकी हकीकत भी आपने बताना है। जी। क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद मतलब टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके आने के बाद जब ये प्लेटफॉर्म्स आए ना, जी। इन्होंने जो थिएटर में छुपी हुई हस्तियां थी उनको ऐसे बाहर निकाला है कि लोगों ने लाइक करना, उनको शेयर करना शुरू कर दिया, उनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया, सराहा। स्टार्स से सुपर स्टार्स बना दिया बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही चाहे वो लड़कियां हो, मेल हजरात हो, आर्टिस्ट जितने भी हैं, पहचान करवा दी पहचान सबकी। करवा दी। जी। आपको क्या लगता है कि कितना किरदार है आज के दौर में ज्यादा पैसे कमाने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया का कितना किरदार है? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन है, और जिससे भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि आप यूट्यूब जो होता है चैनल, जैसे कि आपने फलक शेर साहब का भी कहा, उन्होंने भी मुझे एडवाइस दी कि आप ये यूट्यूब पे जितना हो सकता है आप वहाँ पे अपने आप को इन करें, सोशल मीडिया पे फिर टिकटॉक वगैरह वो यूज़ करें, तो वो। टिकटॉक देखती हैं आप? जी, लाइव भी बैठती हूँ मैं वहाँ पे। लाइव भी बैठते हैं? कोई हाँ जी। फेवरेट टिकटॉकर है आपका जिसको आप पसंद करती होंगे? नहीं, हाँ, नहीं। एक पठान लड़का है आज हाय हाय, नाम की है होता। क्या नाम है वैसे उनका? नहीं, नाम नहीं मुझे पता, वैसे मैंने देखा है पता उसको। है, मैं दसन नहीं दे सामने। अच्छा, फीमेल्स में भी बड़ी फैन फॉलोइंग्स हैं आजकल। हाँ, फीमेल में फीमेल भी आपको कौन बहुत पसंद है कमा रही हैं। टिकटॉक? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही, आपको बताया आजकल नहीं मैं यूज़ कर रही ज़्यादा। कभी हुआ मैंने कर लिया, वो तो मुझे उन्होंने फलक शेर साहब ने मुझे कहा ना कि आप ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे तवज्जो करवाएंगे। आज यहाँ पे भी आने का मेरा रीज़न यही था कि मैं जितना हो सकता है अपने आप को ना सोशल मीडिया पे सोशल लेके आए। मीडिया पे लेकर आऊं। अच्छा, कभी चढ़ते पंजाब से आपको ऑफर हुई कोई मूवी की, या नहीं पाकिस्तान से काम करना चाहती हैं आप? नहीं, मूवी नहीं करना चाहती। उसकी क्या वजह है? वैसे ही शुरू से नहीं है इधर तवज्जो होती है थोड़ा सा मैडम, एक जो माइंड पे। आर्टिस्ट होता है, जो एक्ट परफॉर्म करता है, उसकी तो ख्वाहिश होती है बड़े पर्दे पे जाना। नहीं नहीं, मेरी नहीं है। मेरी यहाँ तक की थी, लेकिन अब जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ, आगे जाऊं। आगे जाऊँ। अच्छा, सपोज इनमें से किसी हीरो के साथ आपको बतौर हीरोइन काम करना हो तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? किन में से? मैं बताने लगा हूँ, ऑप्शंस देने लगा हूँ अच्छा। आपको। चढ़ते पंजाब की बात कर लेते हैं, हाँ जी। ठीक है। गिप्पी गरिवाल, हाँ जी। बिन्नू टिल्लू, या फिर अरमिंदर गिल? अरविंदर गिल, वो अच्छे है। कितना अच्छा है। हाँ, बस ठीक है। बस इन्ना कि तुसी कहोगे तो फिर नहीं उन्होंने लेना। ना लेना। उनका काम देखा वैसे आपने? हाँ जी, मैंने देखा है वो। माशाल्लाह पंजाब की फिल्में तो आपको पता है फिर वो हिट जाती हैं, कमाल है। सुपर हाँ, डुपर हिट उनमें जाती वो चीज़ भी नहीं है ना जो हमारे पाकिस्तान में है। हैं। अच्छा मैडम, एक चीज आपने देखी है कि
चढ़ते पंजाब की मूवीज जो अब कोलैबोरेशन के साथ बन रही है, पंजाबी गाने बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हाँ जी, और किए उनके जा रहे हैं। लिरिक्स हों, जैसे ऐसे ही। अगर चढ़ते पंजाब की मूवीज हैं, अंग्रेज मूवी है या दीगर मूवीज हैं, बड़े अच्छे गाने अब लाए जाते ऐसे ही हैं। है। पंजाबी कल्चर को अब प्रॉपर शो दुनिया के सामने किया जा रहा है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप इनमें से अरमिंदर गिल के साथ जो है वो परफॉर्म जी, मैं करना उनके साथ चाहेंगे। करना चाहूँगी। ले जी अरमिंदर भाई, अगर किसी तरह कदी किਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੈਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼रूर कराएंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तानी हीरोज में से किसी के साथ आपको मूवी करनी पड़े तो इनमें से किसके साथ करना पसंद करेंगे? आपको मैं ऑप्शंस जो है वो बता देता हूँ। फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान या फिर अली जफर। फवाद खान। वाह जी वाह मैडम, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ हैंडसम बंदा ना मैडम ने उन्होंने हाथ पाया, क्योंकि इंडिया में भी फवाद खान की बहुत फैन फॉलोइंग है। हाँ। और वो जब इंडिया गए थे ना, यकीन माने उन्होंने एक मूवी की थी जिसमें रणबीर कपूर भी उनके मद्दे मुकाबल थे, अनुष्का शर्मा थी उसके अंदर, और यकीन जानिए साडा हीरो बहुत सोहना लग रहा है। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर जी। कमिंग द शो। बहुत Thank you तलख हकीकतों के ऊपर आपसे गुफ्तगू हुई। जी मैडम, कैसा लगा आपको फिर आज यहाँ पे आके हमारे पास? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका चैनल देखती रहती हूँ, मुझे Thank you बहुत very much. ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी वीडियोस वगैरह, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं या मेरे जितने भी वेल विशर हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि आपके चैनल को जो वॉच करें और लाइक करें, वीडियोस को और शेयर भी करें। वीडियो- और थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी नेक तमन्नाएं हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें इंशाल्लाह। देखते रहते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। Thank तो you. इसी के साथ नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से हनान बुखारी को दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले जितने भी व्यूअर्स हैं जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, मजे मजे की वीडियोस आपकी खिदमत में आती रहेंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।